नागपुरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. रुग्णांना बेड्स मिळत नाही. म्हणूनच ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता महानगरपालिकेतर्फे पाचपावली क्वारंटाईन सेंटर येथे ऑक्सिजन बेडची व्यवस्था करण्यात आली आहे आणि याच सेंटरचे उद्घाटन महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी केले. नागपुर महानगरपालिका का यह ऐसा सेंटर था, महाराष्ट्र का एकमात्र सेंटर था जिस सेंटर में हम लोग कोई भी पेशेंट वॉक इन आकर के ऑक्सीजन ले सके, इस प्रकार की सुविधा यहाँ पर थी. लेकिन जैसे जैसे पेशेंट की संख्या बढ़ी तो इससे हम लोग एक इंडोर हॉस्पिटल के रूप में पेशेंट्स को यहाँ रख सके, इस दृष्टि से इसका एक सप्ताह पहले एक प्रस्ताव आया और उसको हमने तुरंत मंजूरी दे करके आज हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हैं करके. मूल अवधारणा यही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, आईजीएमसी में जो पेशेंट्स हैं वो पेशेंट जब स्टेबल हो जाता है तो स्टेबल होने के बाद में उस स्टेप डाउन पेशेंट को अगर हम यहाँ लेकर के आ गए तो करीब करीब यहाँ हमारे पास 78 बेड है. प्रतिदिन 10 से 15 पेशेंट भी अगर हम यहाँ ला सके तो उस हॉस्पिटल में नए सीवियर पेशेंट के लिए 10 बेड की उपलब्धता हो पाएगी करके. इसी दृष्टि से वहाँ लोगों के लिए खाली बेड उपलब्ध कराना यह जो नितांत आवश्यकता थी, उस दृष्टि से हम लोगों ने इसको शुरू किया है. कल माननीय पालक मंत्री जी की बैठक में कुछ डॉक्टरों से चर्चा होने के बाद मैंने एक विषय रखा था. विषय यह था कि ऐसे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनका सिटी स्कोर ज़्यादा होने के कारण उन्हें सीवियर पेशेंट करके एडमिट किया जाता है, लेकिन उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती कारण उनका ऑक्सीजन ठीक होता है. तो ऐसा पेशेंट ऑक्सीजनेटेड बेड को इंगेज करे, इसकी आवश्यकता नहीं. तो ऐसे पेशेंट के लिए अगर हम लोग जिस प्रकार से हम यहाँ वॉक इन ऑक्सीजन सेंटर रखे थे, उसी प्रकार से वॉक इन रेमडेसिविर इंजेक्शन का सेंटर हम बनाएं, डे केयर सेंटर, जैसा कि पेशेंट यहाँ आएँ और रेमडेसिविर लेकर के वापस अपने घर जा सके. तो करीब करीब 100-150 बेड और इन हॉस्पिटलों की हम लोग वैकेंट कर सकते हैं जो सीवियर पेशेंट के लिए नितांत आवश्यक है. इस दृष्टि का भी नियोजन करने के लिए मैंने अभी आदरणीय राम जोशी जी हमारे अतिरिक्त आयुक्त तो इनसे कहा, यहाँ जो डॉक्टर की टीम कार्य कर रही है उनसे भी मैंने चर्चा किया, सजेशन उनको भी अच्छा लगा. अब हम लोग ऑफिशियली महानगर पालिका के माध्यम से हम जब फाइनल निर्णय पर पहुंचेंगे तो अखबार के माध्यम से इसकी भी सूचना देंगे. और ये दोनों माध्यम से जीएमसी और आईजीएमसी में हमारा जो मध्यम वर्गीय गरीब आदमी है जिसको निःशुल्क इलाज की आवश्यकता है, उनके लिए अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराना इसके पीछे की मूल अवधारणा है. सर, नागपुर में बेड्स की कमी है, बहुत सारी लोग समस्या बता रहे हैं, तो इसके लिए और महानगरपालिका से और कोई ऐसे सेंटर्स और शुरू करने की तैयारी? महानगर पालिका कोशिश कर रही है कि हमारे जितने संसाधन हैं उनका हम लोग पूरे तरीके से उपयोग कर सकें. हम लोग कुछ ऐसे हमारे हॉस्पिटल है जो शहर के बड़े हॉस्पिटल है चैरिटेबल और बंद हो गए हैं. उसमें एक नागपुर नागरिक रुग्णालय है जहां 100 बेड का हॉस्पिटल था, बंद था. उसकी एजीएम हमने करवाई और एजीएम करवा करके अगर कोई प्राइवेट टीम इसका संचालन करना चाहती है तो चैरिटी कमिश्नर से परमिशन लेकर उसको चालू करवाने की अनुमति दी. आज उनका निवेदन हमने बुलाया है. अगर वह भी एक 100 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो जाता है तो हम एडिशनल 100 बेड नागपुर के लिए और भी दे सकेंगे करके. महानगर पालिका के माध्यम से हमारा इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर का है, फुल कैपेसिटी में 110 बेड का हॉस्पिटल वो चल रहा है. हमारा आयुष का दवाखाना है, आयुष का दवाखाना 50 की कैपेसिटी में हमारा चल रहा है. हमारा आइसोलेशन है, आइसोलेशन फुल कैपेसिटी में चल रहा है. हम वहाँ भी विचार कर रहे हैं कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर को बाजू में शिफ्ट किया तो हम 10 बेड और बढ़ा सकते हैं. हम हमारे संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए हम हमारे संसाधनों का उपयोग विशेष रूप से इसलिए कर रहे हैं कि जीएमसी और आईजीएमसी की बेड वैकेंट करा के देने के लिए अगर हमारा उपयोग होगा तो वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है सीवियर पेशेंट के लिए. सीवियर पेशेंट को हम ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर सकें. सर, नागपुर के हर विधानसभा क्षेत्र में टीकाकरण जो हो रहा है 24 घंटे चलेगा, 1 अप्रैल से ऐसा कहा गया, तो उसकी शुरुआत आज से हो रही है. आज शाम को माननीय आयुक्त महोदय उसकी घोषणा करेंगे. सारे सेंटर की भी आज सभी अखबारों में यादी दी जाएगी, कारण पहली यादी जो आई थी वो यादी का अखबार सबके घर में नहीं होगा, इसलिए फिर से आज उसको हम लोग रिपीट करके अखबारों के माध्यम से सारे अखबारों में देंगे. करीब करीब 39 सेंटर शासन के हैं, गवर्नमेंट के हैं जहाँ निःशुल्क वैक्सीनेशन होगा, और करीब 46 प्राइवेट से हैं जहाँ पर हम लोग सशुल्क हम लोग वैक्सीनाइजेशन करेंगे करके. और राज्य सरकार के हमने महाराष्ट्र सरकार के पास एक पत्र भेजा था कि शहर के ऐसे हॉस्पिटल जो इस सेवा में समाविष्ट होना चाहते हैं, ऐसे 32 हॉस्पिटल के नाम हमने राज्य सरकार के पास 4 अप्रैल को भेजा था, 4 मार्च को भेजा था. अब देर आए दुरुस्त है,
आज हमें 32 हॉस्पिटल की और मंजूरी मिल गई है, यानी प्राइवेट सेक्टर में और 32 हॉस्पिटल जो सारी सुविधाओं से लैस है, वहाँ पर भी हम लोग वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। इस दृष्टि से एडिशनल 32 हॉस्पिटल हमारे हो जाएंगे।